वेलकम स्टूडेंट्स, आपका इस नई वीडियो में। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और मे भी कल से एग्ज़ाम है, तो उसी के बिहाफ पे मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं एग्ज़ाम टिप्स दूंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा जो मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे देते हुए किया था। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड करना है, कैसे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन आंसर जो आप लिखेंगे उसको एकदम परफेक्ट कैसे बनाना है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपको अच्छे नंबर से पास कर दे, कोई आपकी बैक ना आए। तो इसी चीज़ के लिए मैं अपना ये कहीं मैं यूट्यूब से देख के नहीं बता रहा, ये मेरा पर्सनल सेल्फ एक्सपीरियंस है। बाकी आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है दिमाग लगा के एग्ज़ाम को आप अपना बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक पेपर खोल रखा है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बीए प्रोग्राम का 16 या 17 जनवरी इंग्लिश का पेपर है। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको तो आइडिया होगा क्वेश्चन पेपर के बारे में, मगर जो फर्स्ट सेमेस्टर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा होता है, कैसा अटैम्प्ट करना है उसमें। ठीक है, क्या मार्किंग रहती है, तो वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा और टिप्स भी मैं आपको कुछ शेयर करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद मैं आपको टिप्स के बारे में बताऊँगा, आंसर में आपको टिप्स कैसे लिखनी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पहले क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें आप चेक करिए कितने नंबर का है पेपर और कितने घंटे का है। यहाँ पे साफ मेंशन है 90 नंबर्स का है, 3 घंटे का है। ठीक है, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी है। उसके बाद इसमें आपको मेंशन है राइट रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली रिसिप्ट द क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है आपका। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आपका इधर पेपर क्वेश्चन है 2 पार्ट्स, बोथ आर कंपलसरी। मतलब ये क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दोनों ही कंपलसरी हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में जो आपको ये दिया गया है, कैंडिडेट हैव टू आंसर एनालॉग क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स के पास, मतलब स्टूडेंट्स के पास पार्ट ए में जो 3 क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं, और एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। इट मीन पार्ट बी में 4 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 4 में से कोई 3 करने हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। और जो इसमें पार्ट बी बताया, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन तो दिए हैं, पर उनमें भी ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी समझ जाओगे देख के। नीचे अगर बात करें, इसका पहला पेज, फर्स्ट पेज निकालता हूँ मैं, ये रहा फर्स्ट पेज। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, 2 क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें ए है और ये बी है और इसका मतलब आपको इस वाले में से या इस वाले में से, सॉरी इस वाले में से कोई एक करना है, समझे। सेम अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, पार्ट ए का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, और इसमें पार्ट ए बन दिया है ऑप्शन भी और लिखा है, दोनों में से करना है। हर क्वेश्चन में आपको पार्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अगर लेवल में लास्ट की बात करूँ, जो मैं आपको लास्ट बता रहा था, अटैम्प्ट एनी 3, तो इसमें देख लेते हैं कितने हैं। देखिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले जो था वो क्वेश्चन कितने नंबर का था, वो मे भी 10 नंबर का होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, 10 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट ए वाला। पार्ट बी वाला 20 नंबर का है। तो कि पार्ट बी में इन्होंने बताया था कि 4 में से कोई 3 करने हैं। और पार्ट बी अगर मैं बात डिस्कस करूं, बिल्कुल 5 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है। पार्ट बी में आपको 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, राइट। हाँ, पार्ट बी एक्चुअली मैं फाइंड कर रहा हूँ, फोर्थ का ये हो गया, पार्ट बी का फर्स्ट का कहाँ है, अच्छा हाँ यहीं से है, सॉरी। ठीक है, वो नंबर वाइज चलता है ना। ठीक है, ये रहा पहला, ये रहा फोर्थ का ए, देखिए इसमें भी ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन है इसमें से आपको कोई 3 ही करने हैं, और इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इस तरह से क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करिए, कौन सा अटैम्प्ट करना है, कितने ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कितने नंबर का है। और अब मैं आपको बताऊंगा टिप्स, आंसर जो आप लिखोगे वो किस तरीके से लिखोगे जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और आपका भी जो एग्ज़ाम है अच्छा जाए, अच्छे नंबर से, आपको कोई ईयर बैक ना आए। ठीक है, ये मैंने कुछ पर्सनल पॉइंट्स बनाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं आपको शेयर करता हूँ।
सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आप चेक करिए कितने नंबर का है, कितने आवर्स का है। क्वेश्चन पेपर में कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। क्वेश्चन पेपर में हर पार्ट में ऑप्शन होता है, आपको दो में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने। जिसमें ऑप्शन नहीं है वो पूरा अटैम्प्ट करिए। इसके बाद शीट में सभी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, लाइक अटेंडेंस शीट पर भी साइन करिए और आंसर लिखना शुरू करिए ब्लू पेन से। कोशिश करिए कि जो आंसर आता हो वो साफ़ सुथरा लिखिए, और लास्ट के लिए एक दो क्वेश्चन आप बचा लीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको जो देखिए पहला जो आपको जो आता है क्वेश्चन वो आप लिखिए शुरू में जितने भी आते हैं, बट कोशिश ये करना कि आप एक दो क्वेश्चन बचा के रख लेना एंडिंग के लिए, क्योंकि आपका पहला जो इंप्रेशन होता है, लास्ट इंप्रेशन जो होता है आंसर शीट में, वो एग्जामिनर चेक करता है। तो इसके लिए इम्पैक्ट जो एग्जामिनर को अच्छा जाना चाहिए। सभी आंसर पॉइंट्स में लिखिए। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सभी आंसर्स पॉइंट्स में लिखे, कोई पैराग्राफ में नहीं लिखा। पैराग्राफ में ये होता है पूरी कहानी जैसी हो जाती है, मतलब पूरी बुक जैसी हो जाती है, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है पढ़ना कहाँ से मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर पॉइंट वाइज उस लाइन को पढ़ सकेगा, ठीक है। तो ये होगा। और अगर आप 10 नंबर का अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पेज आप लिखने की कोशिश करिए। अगर ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम 3 पेज तो आप लिखिए ताकि कुछ नंबर मिल सके उसमें। अगर आपको पूरे अच्छे नंबर चाहिए तो उसका मैक्सिमम 4 to 5 पेज लिखिएगा। और अगर मैं बात करूँ 20 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 पेज आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो इतने नंबर का है, 8-9 पेज लिख देता हूँ, मैं 7 पेज लिख देता हूँ तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बल्कि उल्टा नंबर कट जाते हैं। अकॉर्डिंगली जिसका जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें, ताकि एग्जामिनर भी उसमें जो है इरिटेट ना हो या उसमें बोर ना हो कि यार इतना लंबा आंसर लिख दिया, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना पढ़ें। तो जितना जिस हिसाब से क्राइटेरिया है क्वेश्चन का, उसी हिसाब से आप पेज फिल करिए। अगर आपको 20 वाले नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा, आपने जैसे कि जितना आपको आता था आपने 1.5 पेज लिख लिया, 1 पेज लिख लिया, पर आपको लगता है कि अब तो कुछ आता ही नहीं है, जितना आता था मैंने लिख लिया, तो उस केस में आप जो करिए कम से कम 4 पेज तो लिखने का कोशिश करिए, मिनिमम पेज है, ताकि इसमें कुछ नंबर मिल सके आपको, ठीक है। इसके साथ हर आंसर पर आंसर नंबर, मतलब कौन सा आंसर आपने अटैम्प्ट किया है, कौन से पार्ट का, वो लिखिए। जैसे पार्ट ए में आंसर 1 का ए आपने अटैम्प्ट किया है, बी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है ना, तो वो आप आंसर के आगे लिखिए कि आंसर नंबर 1 एंड पार्ट नंबर ए मैंने ये अटैम्प्ट किया है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो बिल्कुल होप नहीं खोइए, कुछ ना कुछ लिखिए आप। या अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो कुछ भी याद था लेकिन भूल गया, तो उसमें आप जो चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप लिख लीजिए। चैप्टर में कुछ भी पढ़ा हो आपने, जो भी याद आ रहा हो वो आप उसमें फिल कर दीजिए। और एग्ज़ाम में ये मत लिखिएगा कभी सॉन्ग लिख के आ दिया या रिक्वेस्ट कर ली टीचर से प्लीज़ मुझे पास कर दो, और उसमें अपने पैसे डाल दिए तो इससे कुछ नहीं होगा और आपका नेगेटिव पॉइंट इस पे जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब मत करिए आप, जो आपको आता है वो लिखिए और फालतू की चीज़ें ना लिखें, ना कि पैसे इसमें आप डालिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। एक चीज़ और, जब आप एग्ज़ाम लिखोगे तो जहाँ से आप आंसर शुरू कर रहे हो ना, वहाँ का फर्स्ट उस पर आप लाइन खींच दीजिए स्केल के थ्रू, और जहाँ पे आप आंसर ख़त्म कर रहे हो वहाँ बॉटम में एक लाइन खींच दीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब भी एग्ज़ाम दिया है कॉलेज में, जब मैं जो भी आंसर लिखता हूँ उसको जहाँ से स्टार्ट होता है आंसर वहाँ से मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दे। लाइन में ऐसे नहीं ड्रॉ करने की, आपने ऊपर और नीचे करनी है बस, राइट एंड लेफ्ट में नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स लाइन खींचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। पहले आप आंसर लिख लीजिए, आंसर ख़त्म होता है बॉटम में, वहाँ आंसर के नीचे आप लिख लाइन खींच दीजिए, और ऊपर से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसके ऊपर। इससे एग्जामिनर को क्या होता है, ये साफ़ सुथरा मेंशन होता है कि हाँ इस बॉक्स में ये वाला आंसर है और इसने यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म किया है, ठीक है। तो ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंगली। और कोई क्वेश्चन जो है आप स्किप मत करिएगा, राइट। आप लोग लगे आ ही नहीं रहा, छोड़ देता हूँ, छोड़िए मत प्लीज़। अगर आप उसमें कुछ लिख के आएंगे ना चैप्टर से रिलेटेड, आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। अगर आप छोड़ देते हो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर भी फिर उसमें आपके लिए कुछ सोच ही नहीं पाएगा कुछ, ठीक है। अगर आपने कुछ लिखा भी होगा एटलीस्ट चैप्टर से रिलेटेड, तो कुछ सोच समझ के नंबर भी आपको दे देगा, चलो कुछ तो इसको दे दिया जाता है, इसने अटैम्प्ट तो किया है। इसलिए अटैम्प्ट करें हर क्वेश्चन और उसको लिखें और पॉइंट्स में लिखें और लाइन ड्रॉ करें ऊपर से नीचे तक, जब जहाँ से आंसर शुरू हो रहा है जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको अपना एग्ज़ाम फिल करना है, बिल्कुल इसमें वो नहीं होना है कि यार मुझे तो आ ही नहीं रहा। जो आता है वो पहले लिख लीजिए और
लास्ट के लिए 1-2 आंसर आप छोड़ लीजिएगा जो आता हो, बेस्ट से बेस्ट जो आपको आता हो, ताकि जो आप लास्ट में एंडिंग करोगे ना, तो एंडिंग में सब कुछ आंसर लिखा हो, काटा पीटी मत करिए, एकदम साफ़ सुथरा लिखा हो। स्टार्टिंग के 2-4 पेज और एंडिंग के 2 पेज, ये मैटर करते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि कैसा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर का, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं आपका रहा हूँ, जो पहले आपको आता है वो आप लिख लीजिए और 1-2 वो लास्ट के लिए बचा लीजिए जो आपको आता हो। बीच में वो लिखिए जिसमें आप कन्फ्यूज हैं, जो आंसर जो आपको नहीं आ रहा है, तो बीच में वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना माइंड यूज़ करके एग्ज़ाम को और अच्छा बना सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक मैं ही मेरा आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं हर चीज़ का, ठीक है। ऑडियो सोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नोट्स आपको इसी व्हाट्सअप चैनल पर दी जा रही है, और यूट्यूब के थ्रू भी आपको ये सुविधा जल्दी दी जाएगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक फॉलो एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।